छवि लखी मेरी श्याम की जब से, 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 भई बावरी में तो तब 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 से, मेरी पूर्व जन्म की प्रीत दुनिया क्या जाने, पूर्व जन्म की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी श्याम से दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मेरी लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम से दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, 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 ये कैसी निगोड़ी प्रीत दुनिया क्या जाने, ये कैसी निगोरी दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम से दुनिया क्या जाने, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ऐसी बंसी बजाई, गोप गोपियाँ दौड़ी आई, गोपियाँ दौड़ी आई, गोपियाँ दौड़ी आई, गोपियाँ दौड़ी आई, जब से अपनी सुध बिसराई, अपने सुध बिसराए, मेरा बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने, बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम से दुनिया क्या जाने। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना, अब तो केवल श्याम को पाना, अब तो केवल श्याम को पाना, रूठ जाए तो उसे मनाना,
जाए तो उसे मनाना। अब होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने। 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 तो आखिर में भक्ति की जीत हो जाती है। शुरू शुरू में तो समझना सबका जरा कठिन होता है, विरोध उत्पन्न होता है। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, लेकिन आखिर में जो प्रभु से सच्ची लगन लगाएगा, आखिर में जीत हो जाती है। जीत हुई प्रहलाद की, देखो जीत हुई ध्रुव की, जीत हुई हमारे नरसिंह मेहता की। पहले तो ब्याई सगे भी नहीं समझ पाए, क्या क्या नहीं बोला, और आखिर में तो नानी बाई के ससुर जी, नानी बाई की सासू, ननंद बाई, देरानी जेठानी सब नमन करती है। अरे नरसिंह जी, हम आपको नहीं पहचान पाए। सबके जीवन की क्या है, ये भी हकीकत की कथाएं हैं। आप ज्यादा कथा सुनोगे तो भी घर के परिवार के लोग विरोध करेंगे। आजकल तो बड़े भगत बन रहे हैं, सब जगह कथा में दौड़ते फिरते हैं। अरे घर परिवार तो बोले सो बोले, और घर परिवार वाले कोई नहीं बोले तो मैंने तो ये देखा है, पड़ोसन को पता नहीं क्या तकलीफ होती है। उसका तो मिजाज और कुछ अलग ही होता है, देख लेना। विरोध 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 होगा होगा होगा। तो विरोध को जो पार कर जाए, फिर लोग कुछ जुड़ना शुरू होंगे। और आखिर में कवि बहुत सुंदर बात कहते हैं, होगी प्यार की जीत। ईश्वर से जो लगन लगी है, आखिर में कई लोग पछताते रह जाते हैं, अरे हमारे कुल में था, हम लाभ नहीं ले सके। अरे हमारे परिवार में था, हम लाभ नहीं ले सके। कई परिवारों में आप देखना, कई संत वृत्ति के लोग होते हैं। मैं कई घरों में जाता हूं तो कहते हैं, ये हमारे दादाजी थे, बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे, माला फेरते फेरते उनके प्राण निकल गए। ये हमारे पिताजी थे, ये मंदिर बनवाया, ये प्याऊ लगवाई, ये किया। दादाजी ने मंदिर बनवाया, पिताजी ने मंदिर बनवाया, लेकिन पीछे पोता पोती पड़पोता पोती कितने गए। गौरव तो सबने लिया, हमारे दादाजी ने बनाया, लेकिन समझदार आदमी तो पकड़ के कह सकता है, मंदिर तेरे दादाजी ने बनवाया ठाकुर जी का, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। तो हमारे भावों को कोई नहीं जान सकता, इसलिए ईश्वर जान सकता है। इसलिए मीरा जी कहती है, हंस की प्रकृति हंस ही जाने, काई जाने नर कागा रे। कौवे की वृत्ति वाले क्या समझेंगे, जिनकी मनोवृत्ति कौवे की तरह बन चुकी है। इसलिए मीरा जी कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाग हमारा जागा रे।
हमारा भाग्य खुल गया, हमारा भाग्य जग गया। और हर पद में गिरधर नाम इसीलिए आया, जो कल हमने गिरिराज धरन का दर्शन किया। शुरू में कुछ आ गई बात तो आपसे निवेदन किया है। कहते हैं कि ब्रज में एक ग्वाला शादी करके आया, तो शादी करके आया तो दुल्हन लेके आया, तो उसको उसकी मां ने कहा, उस लड़की की मां ने कि अरे बेटी तू ससुराल जा रही है तो ध्यान रखना, मैंने सुना है कि ब्रज में एक नंद जी का छोरा है, यशोदा का बेटा, बड़ा नटखट है, बड़ा चंचल है, उसको कभी अपना चेहरा मत दिखाना। किसने कहा? मां ने उस बेटी को कहा। वो ग्वाला जब शादी करके आया तो कन्या ने पूछा बालहट से, ए भैया नेक भाभी का मुख तो दिखा, भाभी का मुखड़ा तो दिखा। तो ग्वाले ने कहा कि मैं क्या दिखाऊं, तू जाके देख ले। अब छोटे कृष्ण हैं 7 साल के, 7 साल का बच्चा कितना होता है आप खुद देख लो। वो बच्चा जाके कहता है भाभी भाभी जरा नेक मुख तो दिखा, मुख तो दिखा। और उसकी मां ने कहा था वो घूंघट खींचे, इधर आवे तो इधर घूंघट खींचे, इधर आवे तो इधर घूंघट खींचे। कृष्ण कभी इधर आवे कभी इधर आवे, साड़ी खींच ली, चेहरा नहीं दिखावे। तब कृष्ण को जरा आक्रोश आया। कृष्ण ने कहा कि मैं तेरा चेहरा देखने आया हूं, मुझे दिखा नहीं रही है, मैं देख लूंगा। रुष्ट होकर कृष्ण चले गए। और इधर इंद्र की पूजा बंद करने के कारण इंद्र को पायमान हो गया और इतनी बारिश बरसी, इतना पानी बरसा, और वो पानी से त्राईमाम 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 सब करने लगे। तब सब ने कृष्ण से प्रार्थना की और कृष्ण ने वो गिरिराज पर्वत उठाया। और जब वो पर्वत उठाया सब नीचे आ गए। उस वक्त वो गोपी भी आई। कौन सी? जो शादी करके आई थी, कृष्ण के घूंघट खींच रही थी, चेहरा नहीं दिखा रही थी, और आपद काले मर्यादा नास्ती। ऐसे समय में क्या घूंघट का ध्यान रखे? सब भाग रहे थे, ब्रज डूब जाएगा, ब्रज डूब जाएगा, ब्रज डूब जाएगा। तो सब भागे जा रहे हैं। तो वो गोपी भी भागी भागी आई। कहां उसकी साड़ी, कहां उसका घूंघट। और जैसे ही गिरिराज को उठाते हुए उस 7 साल के बालक को देखा, घुंघराले बाल, सांवली सूरत, और वो देखा तो ठगी सी रह गई। एक टकटकी लगाकर देखती रही, देखती रही। ये बालक कौन है? पूछा ये बालक कौन है? ये नंद जी का छोरा है, यशोदा का बेटा है। ओ मेरी मां ने इसको मुख दिखाने के लिए मना किया था। इतना सुंदर बालक, मैं वंचित रह गई। मैं कितनी अभागन हूं। मेरी मां तो ना समझ थी, आया था मेरे पास मुख देखने के लिए, मैंने मना कर दिया, मैंने घूंघट खींच ली।